हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटैटो के बारे में। रिसेंट में न्यूज में रहा कि इंडिया फ्रेंच फ्राइज का एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया है। या कैसे गेम चेंज हुआ, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने इसमें हेल्प करी, पोटैटो इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, कौन पूरे वर्ल्ड में पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे। कैसे पोटैटो की डिफरेंट वेराइटी लाइक टेबल वेराइटी एंड फ्रेंच फ्राइज वेराइटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है पोटैटो के लिए, ये आज का हमारा मेजर फोकस रहेगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए। लास्ट तक आपको अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली प्रीलिम्स फोकस के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, तो आप उसको नोट डाउन करके रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंट की न्यूज में रहा है कि जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज है, इंडिया उसका एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया है बिकॉज ऑफ द कंपनी जो डायरेक्टली पोटैटो प्रोक्योर करती है फ्रॉम द फार्मर्स थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसने एक बहुत बड़ा मेजर रिवोल्यूशन लेके आया है इस इंडस्ट्री में। 17वीं सेंचुरी में पुर्तगीज ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद ब्रिटिशर ने इसको पूरे नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोटैटो का, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज द चाइना। तो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है या इंडिया है। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना अप्रोक्सीमेटली 95 मिलियन टन ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस करता है, whereas इंडिया 60 मिलियन टन के पोटैटो को प्रोड्यूस करता है। तो पोटैटो के लिए क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट है, पोटैटो के लिए स्पेसिफिकली 20 to 24 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। मॉडरेट रेनफॉल रिक्वायरमेंट है फॉर द पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ जो पीएच का रिक्वायरमेंट है वो 5.2 टू 6.4 तक का पीएच मेजरली रिक्वायर्ड होता है फॉर द पोटैटो क्रॉप प्रोडक्शन। सैंडी सॉइल एंड द लोमी सॉइल इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द पोटैटो प्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो देखते हैं कि न्यूज किस बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या हुआ, किस तरीके से गेम चेंजर हुआ, कौन कौन सी इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री ने इसको गेम चेंज किया, कि क्या क्या मेजर फोकस हुआ कि इंडिया एज अ मेजर एक्सपोर्टर उभर के आया है इन द फ्रेंच फ्राइज। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 1992 में स्पेसिफिकली इंडिया इंपोर्ट करना शुरू किया था for the French fries, and the company name is the Lamb Weston began the importing the French fries in the India. And इसके बाद एक कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी है मैकेन, जो मैकडी को पूरा अपना फ्रेंच फ्राइज के लिए पोटैटो उपलब्ध कराती है, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज उपलब्ध कराती है। तो मैकेन ने इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर द वेस्टर्न बिगिन 1996 के बाद उन्होंने अपना शुरू किया। एंड इंपोर्ट इंडिया का पीक हो गया 7,863 टन इंडिया इंपोर्टिंग द पोटैटो फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, एंड दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द पोटैटो एज अ फ्रेंच फ्राइज इन द इंडिया। आफ्टर द कैसे स्टोरी में चेंज आया है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया इस साल 1,35,000 टन ऑफ फ्रेंच फ्राइज, एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज द 1,500 करोड़ रुपी, एंड दैट इज अ मेजर टर्न बैक इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बाय एनी कंट्री। एंड बाय द अप्रैल ऑफ अक्टूबर 2024 इंडिया ने ऑलमोस्ट 1 लाख टन पोटैटो एक्सपोर्ट किया था एंड अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट किया। इसके रीजन थे कि एंटरप्रेन्योरल इनोवेशन जो कंट्री में आया है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो के लिए जो सुटेबल वैरायटी रिक्वायरमेंट होती है उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है। उसके लिए जो सीड की वैरायटी चाहिए होती है स्पेसिफिकली, उसका प्रोडक्शन, उसकी अवेलेबिलिटी फार्मर्स को कराई गई है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट देखते हैं इंडिया कहाँ कहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करता है। मेनली फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम में इंडिया इसको स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान एंड ईस्ट एशिया में जापान एंड ताइवान आर द मेजर कंट्री जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्पेसिफिकली द फ्रेंच फ्राइज। एंड इंडिया एक अल्टरनेटिव बन गया है फ्रेंच फ्राइज के हिसाब में यूरोप एंड द यूएस का। तो इट्स अ मेजर चेंज इन द इंडस्ट्री। अगर हम देखें तो मेजर की प्लेयर्स कौन कौन से, हाई फन फूड्स आर द की प्लेयर्स, कौन बालाजी फूड्स, फनफे फूड्स, चिली फिल फूड्स एंड द जेआर सिम्प्लोट आर द मेजर प्लेयर ऑफ द फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर इन द कंट्री। एंड डोमेस्टिक मार्केट जो है इंडिया की अप्रोक्सीमेटली कंजप्शन एट 1 लाख टन पर ईयर पोटैटो कंजप्शन कर जाता है इंडिया इन द फ्रेंच फ्राइज। मार्केट सेगमेंटेशन में देखें तो 80% बिजनेस टू बिजनेस है, रियलाइजेशन 125 पर किलोग्राम मिलता है रिलेटेड टू द फ्रेंच फ्राइज पोटैटो, एंड 20% इधर रिटेल सेगमेंट्स में है जो रियलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 200 पर किलोग्राम इसमें दिया जाता है। टोटल डोमेस्टिक मार्केट 1400 करोड़ का है रिलेटेड टू द फ्रेंच फ्राइज। अब आपको जानना होगा कि क्या फर्क है जो हम पोटैटो घर पे यूज करते हैं और जो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यूज होता है। there is a difference between the both kind of the potato. India produce करता है approximately 60 million ton of potato annually, and where China produce करता है 95 million ton. तो India is the second largest producer and the China is the largest producer of the potato. अगर हम देखते हैं जो टेबल पोटैटो है जो घर में यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट वेजिटेबल कुकिंग एंड होम कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है 15 to 16% ऑफ द ड्राई मॉइस्चर कंटेंट, हाई रिड्यूसिंग शुगर। देखें तो प्राइमरी ग्लूकोज शुगर ज्यादा होता है, एंड डार्कनिंग ऑफ द चिप्स व्हेन फ्राइड। जब इसको
फ्राई किया तो आपने देखा होगा आलू काटने के उस टाइम पर वो डार्क होना शुरू हो जाता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। दैट्स द वैरायटी ऑफ द टेबल पोटैटो जो डेली कंजम्पशन में हाई एलवेसी में यूज किया जाता है। इसके साथ है प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो। प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो है जो फ्रेंच फ्राइड चिप्स एंड स्पेशली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाता है। आप लेस चिप्स का कंजप्शन करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चिप्स का कंजप्शन करते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज का कंजप्शन करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो को यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो। एंड इसमें 22 to 23% ड्राई मैटर होता है। वेयर अगर आप देखोगे इन द नॉर्मल पोटैटो देयर इज 15 to 16% ऑफ द ड्राई मैटर एंड इट हैव अ लेस देन 0.1% ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर, जिसकी वजह से रिजल्ट इन द लाइट कलर्ड फिनिश प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे तो लाइट गोल्डन कलर के फ्रेंच फ्राइज आपको मिलते हैं जब भी आप मैकडी या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द लो शुगर कंटेंट इन द पोटैटो। तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद देखते हैं कौन कौन सी स्पेसिफिक वैरायटी है पोटैटो की। ये आपके फिल्म्स में आ सकता है, लाइक संताना, इनोवेटर, कैनबैक, कुफरी फ्राई सोना, कुफरी फ्राई होम एंड द लेडी रोसेटा कुफरी। दीज आर सम ऑफ द वैरायटी ऑफ द पोटैटो। डायरेक्टली पूछा जा सकता है दीज वैरायटी आर रिलेटेड टू, आपको पता होना चाहिए दीज वैरायटी आर रिलेटेड टू द पोटैटो। इसके साथ साथ ब्रीडर देखते हैं तो डच कंपनी है, एचजीएफसी है, मेजर लेडी रोसेटा है। इंडिया में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो शिमला में प्रेजेंट है फॉर द कुफरी वैरायटी ऑफ द पोटैटो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पोटैटो टू प्रोडक्ट कन्वर्जन रेशियो क्या है? फ्रेंच फ्राइज 1.8 किलोग्राम ऑफ पोटैटो 1 किलोग्राम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। स्पेशली प्रोडक्ट 1.5 किलोग्राम ऑफ द पोटैटो 1 किलोग्राम ऑफ द हैश ब्राउन पोटैटो डिहाइड्रेटेड पोटैटो 6 किलोग्राम पोटैटो में 1 किलोग्राम ऑफ द फ्लेक्स यूज इन द स्नैक्स लाइक द भुजिया। तो जो 6 किलोग्राम पोटैटो उसके फ्लेक्स बनते हैं, आप देख रखा होगा कि आलू भुजिया जो आप खाते हैं इट्स बिकॉज ऑफ द दीज काइंड ऑफ द पोटैटो जो प्रोसेस पोटैटो होते हैं उनका बनता है। एज वेल एज दिस इज लाइक 6 kg में 1 kg कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अबाउट द पोटैटो वैरायटी, क्या था, कितना परसेंट प्रोडक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है। अब हमारा मेजर फोकस है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, कैसे यह गेम चेंज हुआ रिलेटेड टू द इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच फ्राइज एंड कैसे प्रोडक्शन इतना बढ़ा, किस तरीके से फार्मर से टाई अप किया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि एक इंटीग्रेटर्स होता है दूसरा फार्मर्स होता है एंड दोनों के बीच में कंपनी टाई अप करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अ पार्टनरशिप बिटवीन एन इंटीग्रेटर एंड ऑफ फार्मर वेयर ईच शेयर्स बेनिफिट एंड रिस्क। तो दोनों, एक इंटीग्रेटर्स एंड फार्मर्स, दोनों का रिस्क होता है, दोनों बेनिफिट शेयर करते हैं। उस पार्टिकुलर टाइप का क्रॉप का प्रोडक्शन लिया जाता है, आप कितना प्रोडक्शन दोगे उसका टाई अप किया जाता है। सीड्स कंपनी प्रोवाइड करती है, टाई अप ऑल्सो कि आप किसी दूसरे को सीड्स नहीं देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉडल साइन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म एंड कंडीशन साइन होती है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इंटीग्रेटर प्रोवाइड कराता है एनिमल्स फीड्स एंड द वेटेरियन केयर्स। अगर आप देखोगे तो दिस इज रिलेटेड टू द वेटरनरी बट सिमिलर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। इसमें भी स्पेसिफिकली सीड प्रोवाइड किया जाएगा, पार्टिकुलर फार्मर्स को ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, किस किस कौन सा फर्टिलाइजर कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है, सारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू फार्मर्स को बताया जाता है। फार्मर्स पूरा प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वो भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर देखें तो इसे इंडिया में स्पेसिफिकली आया था की फीचर्स फॉर द मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में आया था। सबसे पहले था इट्स एंश्योर बाइंग ऑफ द एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंडीशन लेके आया था, जो पहले क्वांटिटी एग्री की गई है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, आप उस पे ही खरीदेंगे प्री एग्रीड क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू गाइड द कॉन्ट्रैक्ट पार्टी टू फिक्स द प्री एग्रीड प्राइस। आप पहले से ही प्राइस को फिक्स करेंगे क्या प्राइस पे आप खरीदने वाले हैं, जिससे फार्मर्स को फायदा होता है। जब आप देखते हैं कई टाइम पे जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो फार्मर बहुत लेस अमाउंट पे बहुत कम पैसे में उस फसल को बेचता है। अगर पीक सीजन ऑफ पोटैटो प्रोडक्शन देखें उस टाइम पे पोटैटो का रेट 2-3 रुपए पर केजी होता है, बट मार्केट प्राइस 40-50, लेकिन फार्मर्स को 2-3 रुपए मिल रहा है। तो इस प्री एग्रीड प्राइस पे फार्मर प्रोड्यूस करता है, जिससे विन विन सिचुएशन फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एंड द सिचुएशन फॉर द फार्मर्स ऑल्सो। इसको डिसाइड करने के लिए सेल परचेज प्राइस इन वायलेंट मूवमेंट्स में स्पेसिफिकली डिसाइड किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फैसिलिटेशन विलेज लेवल पे देता है, टेक क्विक एंड द नीड बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिमेन आउटसाइड द एपीएमसी एक्ट के अंदर नहीं रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, सो दैट इट कैन बी work as independently schemes, though it can help in the farmers to produce the different kind of the products that are required by the company। तो इसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है कि एपीएमसी के अंदर नहीं रखा, दैट्स व्हाई इंडिया बिकम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ दिस प्रोडक्शन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी टू कैरी आउट द असाइन मैंडेट। सो दिस इज द अथॉरिटी रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन इसको स्पेसिफिकली आउटलुक करता है, दैट्स द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलपमेंट एंड द प्रमोशनल अथॉरिटी लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द कंट्री।
इसके बाद देखेंगे रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या रहा स्पेसिफिकली इन द प्रोडक्शन। इट्स इंश्योर करता है ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो। 2023-24 के सीजन में 3 लाख टन पोटैटो प्रोक्योर किए गए डिफरेंट फार्मर्स इन द कंट्री। ऑलमोस्ट 6,000 फार्मर्स ओनली फ्रॉम गुजरात थे। 2024-25 सीजन में टारगेट है कि 4 लाख टन ऑफ पोटैटो हमें प्रोक्योर करना है विद द गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर स्टेट जो इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल्स ने पूरा चेंज किया है प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, किस तरीके से टाई अप हुआ है, कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस कंट्री का कम हुआ है और कैसे वी आर बिकम सेल्फ सफिशिएंट टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट जो इजीली कंजप्शन एरिया में किया जाता है। तो ये मॉडल हम बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मॉडल बाकी क्रॉप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पैकेजिंग फूड इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें फार्मर्स का बेनिफिट क्या है, ये मार्केट में स्पेसिफिकली ये प्राइस रिस्क को कम कर देता है कि फार्मर्स को प्राइस रिस्क नहीं है कि अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे कम पैसा मिलेगा। दिस प्री एग्रीड प्राइस कि पहले से ही अगर आपको एग्री किया गया कि आपसे 100 रुपये पर केजी पोटैटो खरीदा जाएगा तो वो 100 रुपये पर केजी ही खरीदा जाएगा, उसका वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो फार्मर्स के लिए बेनिफिट है। इससे क्रॉप की क्वालिटी बढ़ जाती है, ये जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स है, क्योंकि इसमें सीड स्पेसिफिक क्वालिटी का दिया जाता है, क्या क्या फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो स्पेसिफिक क्वालिटी के दिए जाते हैं। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर की क्वांटिटी क्वालिटी वो पूरा मेजर किया जाता है कि क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम में क्रॉप बनेगी, क्या क्या फार्मर्स को गाइडेंस देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के साथ इंडस्ट्री पूरा टाई अप करती है, उनको सब सिखाती है एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। इससे फार्मर्स को फायदा है, वो स्किल सीख रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको पार्टिकुलर इनकम आएगी, एक स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाती है आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें स्पेशल एग्जाम्पल है जो आप आर्टिकल में देखा होगा कि जो अल्पेश नवी भाई पटेल हैं गुजरात से, इन्होंने 180 एकड़ में स्पेसिफिकली दी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ टाई अप किया है और ये प्रोड्यूस करते हैं पोटैटो को एंड दिस बिकम द लार्जेस्ट फार्मर्स ऑफ द गुजरात फॉर प्रोड्यूसिंग द पोटैटो। तो दिस इज द कि हाउ किस तरीके से इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द इंडस्ट्री, कैसे फार्मिंग के थ्रू भी यू कैन बिकम अ गुड लीडर इन द फील्ड। कंप्रिहेंसिव इसमें क्या क्या किया जाता है, कैसे इन मॉडल को इंटीग्रेट किया जाता है, पहले फार्मर के साथ एंगेजमेंट किया जाता है, एंगेजमेंट विद द फार्मर्स, देन द प्राइस का डिस्कशन किया जाता है, फिर उनको सपोर्ट किया जाता है इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग की क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए, कोस्ट एफिशिएंसी बताया जाता है किस तरीके से कोस्ट एफिशिएंट बनाओगे। इसके साथ साथ डिजीज फ्री सीड्स उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं कि आप ये सीड्स का यूज करेंगे तो यू विल प्रोड्यूस द गुड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसके साथ साथ सीड मल्टीप्लिकेशन, कॉर्पोरेट फार्म्स, उनकी मीटिंग्स ली जाती हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोअर्स मल्टीपल वैरायटी को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जाता है, कैसे हम हाई अमाउंट में प्रोडक्शन एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव भी लिए गए हैं कि ऑप्टिमाइज प्लांटिंग जियोमेट्री किस तरीके से। यस, एक है कि फार्मर्स डायरेक्टली ग्रो कर रहा है, दूसरा है कि फार्मर्स उसको एक पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर डेप्थ में, पार्टिकुलर रो में उसको उगा रहा है एंड दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्टी पर एकड़। तो ये भी फार्मर्स को सिखाया जाता है। अगर आप देखेंगे ऑप्टिमाइज प्लांटिंग ज्योमेट्री, 2 रो प्लांटिंग होना चाहिए, 5.5 टू 6 इंच डेप्थ होना चाहिए, जिससे 25% सीड का सेव हो जाता है, 25% फर्टिलाइजर, 20% फर्टिलाइजर का सेव हो जाता है, 50% वाटर सेविंग हो जाती है। तो दिस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स, इसको हम रेप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द हाउ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चेंज द पोटैटो इंडस्ट्री इन द कंट्री, कैसे वी आर बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच फ्राइज एंड हाउ वी आर कंपीटिंग द यूके एंड द यूएस जो इसमें लीडर थे, कैसे उनको हमने टक्कर दी है स्पेसिफिकली। तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, सेकंड लार्जेस्ट है, चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट है इसके लिए, 20-24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, 6 आवर्स सनलाइट चाहिए, पीएच 5.2 to 6.4 चाहिए, सोइल में स्पेसिफिकली लोमी सोइल एंड सैंडी सोइल आर द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द पोटैटो प्रोडक्शन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोटैटो की वैरायटी में क्या क्या फर्क है, टेबल पोटैटो एंड द प्रोसेस पोटैटो में क्या क्या फर्क है और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एपीएमसी के अंदर आती है या नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कौन कंट्रोल करता है, दैट्स पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आप मुझे बताइए, इससे पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा स्पेसिफिकली पोटैटो के बारे में, पोटैटो कब इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ इंट्रोड्यूस किया और किसने किया, ये यूपीएससी ने रिसेंट में क्वेश्चन पूछा। आप उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।